बैजनाथ पुलिस थाना नवीनीकरण शुभारंभ पर शालिनी अग्निहोत्री की प्रेस वार्ता। माध्यम से यहाँ की जो पुलिस है और जो मीडिया बंधु हैं और स्थानीय लोग हैं उनसे इंटरेक्शन बनाने की प्रयास रहती है और इसी सिलसिले में आज यहाँ पे ये विजिट भी रखी गई थी और साथ ही में हमारे जो यहाँ पे एसएचओ जो ज्वाइन किए थे उनको एक टास्क दिया गया था कि वो एसएचओ का रूम जिसमें कि विजिटर्स के लिए स्पेस नहीं थी पहले उसको वो नए तरीके से उसको एस्टैब्लिश करें। तो आज मैं बधाई देना चाहूँगी यहाँ पे जो स्थानीय एसएचओ हैं इंस्पेक्टर मनीष और स्थानीय डीएसपी अनिल जी को कि उन्होंने इस कार्य को संपूर्ण करा और एक अच्छा ऑफिस यहाँ पे जिसमें कि पब्लिक मीटिंग और पब्लिक जब एसएचओ से कोई भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर रोजाना हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा करवाए जा रहे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के जरिए बच्चों की नजर से पर्यावरण बचाने का संदेश देने आए तो उसमें आराम से बैठ के उसमें बात हो सके इस व्यवस्था को यहाँ पे बनाया और मुंशी का रूम भी यहाँ पे जो है बेटर किया गया तो उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगी और इनकी सोच को भी बधाई देना चाहूँगी कि ये इस तरह की फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी है क्योंकि एसएचओ का ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस है और आमतौर पे विजिटर्स जो है वो कंफर्टेबल माहौल में बात करेंगे हमारी कोशिश भी रहती है तो उसी श्रेणी में ये एक इम्पोर्टेंट व्यवस्था का यहाँ पे जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई तो लोकल पुलिस को इनपुट मिला था और हमने विजिलेंस की टीम के साथ मिलकर वो ट्रैप केस को सक्सेसफुल हुआ। मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि अभी केस हुआ है तो हम सभी उस पर चर्चा करके बात कर रहे हैं लेकिन जब इस तरह के लोग जो कि एक्रीडेटेड या फिर किसी रिनाउंड जो न्यूज चैनल को रिपोर्ट न करके अपना ही कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा न्यूज का नाम यूज करके अपने चैनल्स को पब्लिश कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि ये पत्रकार कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा सोचने और चिंतन का विषय है और ये ऐसे इस तरह के लोग जो कि फिर फर्दर ब्लैकमेलिंग ये इनकी कोई पिछले कल कोई पहली कंप्लेंट नहीं थी इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स उनकी लगातार जो है हमें प्राप्त हो रही थी और बहुत सेंसिटिव और गंभीर मामलों में जो है वो इस तरह की वीडियो बना के या कॉल करके या एक तरीके से अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके कि वो पत्रकार हैं लोगों को सोसाइटी में जो है ब्लैकमेल करने की पैसा एक्सटॉर्ट करने की जो उनकी प्रक्रिया चल रही तो ये सबके लिए सोचने और चिंतन का विषय है और पुलिस ऐसे लोगों के लिए जो हमारा लीगल प्रक्रिया हम इनिशिएट करेंगे। मैं आपसे और आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के जो लोग जो कि एक कम्युनिटी क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज्यादा ऐसा फील्ड है जिसका समाज में प्रशासन के कार्य में और कंट्री की प्रोग्रेस में एक जिस तरह हम कहते हैं चौथा स्तंभ ये कंट्री की प्रोग्रेस के लिए तो ऐसे लोगों को जरूर आप लोग भी अपने कम्युनिटी अपने ग्रुप से निष्कासित भी करें बहिष्कृत भी करें और उनको रिपोर्ट भी करें और पुलिस या सोसाइटी में इस तरह के लोगों को ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन किसी गतिविधि में शामिल हो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए चिंतन मनन आपकी तरफ से भी चाहिए और पुलिस अपना कार्य डेफिनेटली जो हमारा लीगल प्रक्रिया है उसमें करें। सब डिवीजन में हमें हमारी जो माननीय सांसद राज्यसभा सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं उनके माध्यम से हमें एमपीलैड के अंतर्गत बैजनाथ क्षेत्र में जो सीसीटीवी सर्विलेंस बढ़ाने के लिए 22 लाख रुपए जो है प्रोवाइड किए गए जिसके तहत तो वो हमने एक कंट्रोल रूम और जो कुल मिला के 32 कैमरास जो हैं इसमें बैजनाथ और आसपास के जो क्षेत्र जिसमें टाशीजोंग से लेके बैजनाथ का जो एरिया हमारे बाउंड्रीज है उनको हमने कवर करने की कोशिश की इन कैमराज में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स भी है और नाइट विजन के साथ उनको नंबर प्लेट रीडर्स को ऑपरेट करवा रहे और ये जो कंट्रोल रूम है इस पर डीएवीपी हुआ है एसपी ऑफिस जो बैजनाथ है उसमें एस्टैब्लिश किया गया है और इस प्रक्रिया में अभी कुछ जो टेक्निकल चीज़ है उनकी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्था के साथ जो हमारी सर्विलेंस है यहाँ पे और ट्रैफिक की व्यवस्था है खासकर जो क्रिमिनल सर्विलेंस है कोई भी यहाँ पे बर्गलरी की चोरी की घटनाएं या फिर नशा तस्करी की जो घटनाएं इस तरह के जो अपराध हम देखने में आते हैं और हम महसूस करते हैं कि सर्विलेंस की जरूरत है उसी को ध्यान में रखते हुए बैजनाथ एरिया के जितने एंट्री एग्जिट रूट्स हम कवर करने की कोशिश की गई है और भविष्य में हमारी चेष्टा रहेगी कि और इस को सैचुरेट किया जाए और कैमराज इसमें इस सिस्टम में ऐड किया जाए ताकि
इस क्षेत्र के लिए ये इम्पोर्टेंट एक एसेट बने। मैं इसके लिए माननीय सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी का धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने एमपी लैड के माध्यम से ये फंड हमें मुहैया करवाए हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और ये जल्दी जो ये पूरा कंट्रोल रूम और पूरा जो सेटअप है वो रेडी करके जो है इसकी विधिवत जो है शुभारंभ इसमें करें। उनका एक्रीडेशन है, ये पुलिस के कार्य क्षेत्र से बाहर की फील्ड है और जनरली जो डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहते हैं, उनके माध्यम से हम एक्रीडेशंस वेरीफाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स वो हों जो एक्रीडेटेड श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करना चाहिए। और इससे पहले भी धर्मशाला में आपके ध्यान में होगा विजिलेंस द्वारा एक और किसी व्यक्ति को जो इसी तरह के मामले में ट्रैप किया गया था। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मैं दोबारा अगेन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का विषय सभी पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये है कि किस तरह के लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, क्या उनको समय रहते इस तरह की घटना होने से पहले ही जो है रोका जा सकता है, और यदि कोई उनको रोकता है तो क्या जो हमें सहयोग है वो प्रेस ग्रुप्स का, प्रेस के हमारे डिफरेंट जैसे बैजनाथ का ग्रुप है या डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है, लोकल ग्रुप्स है, उनका सहयोग जो है